हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार दरुआ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आज हम स्टडी करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या होते हैं, इसके स्तंभ कितने होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा। तो आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर परीक्षा में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। तो लेट्स सी, देखते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं लोकतंत्र को। हमारे जैसे देश में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन लोकतंत्र होता है। आप सभी को पता है ये चीज। तो लोकतंत्र के देखो तीन स्तंभ होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। इस प्रकार से क्या होता है, लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी कमजोर है तो लोकतंत्र फिर डगमगाने लगेगा, वहां पे लोकतंत्र पूर्णतः नहीं रहेगा। तो विधायिका के अंदर देखो आती है संसद। जो संसद कानून बनाती है, संसद की हम बात करते हैं, वो किसके अंदर आती है? विधायिका के अंदर। तो विधायिका के अंदर क्या आती है? संसद। और राज्यों के अंदर विधानमंडल। ये किसके अंदर आते हैं? विधायिका के अंदर। समझ में आ गई इतनी बात आप सभी को? लोकतंत्र, और इसमें पढ़ रहे हैं पहला विधायिका, और विधायिका के अंदर क्या आती है? संसद और विधानमंडल। दूसरा आता है इसमें कार्यपालिका। इसमें आती है देखो स्थायी और अस्थायी नौकरशाही। स्थायी होती है नौकरशाही, वो जिसमें गवर्नमेंट जॉब आती है, यूपीएससी, आरपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम और अन्य जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे आते हैं स्थायी नौकरशाही में, और वो कार्यपालिका के अंग होते हैं। आप सभी को इतना पता होना चाहिए। एक इसके अंदर आती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं मंत्री परिषद में। मंत्री जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं और वो अमूमन 5 वर्ष तक कार्य करते हैं। ठीक है ना, 5 वर्ष तक जो कार्य करते हैं मंत्री, क्योंकि वो स्थायी नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें मंत्री परिषद। और स्थायी में क्या होते हैं? नौकरशाही, जिसमें क्या होते हैं? गवर्नमेंट के अधिकारी आते हैं, गवर्नमेंट जॉब से जो लगते हैं। अब आती है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, न्यायपालिका। देखो न्यायपालिका आप सभी ने देखा होगा, उसमें आता है एक सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और एक होता है उच्च न्यायालय, इसको क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। ये सारे स्टेट के अंदर होता है हाई। ठीक है ना, स्टेट का सबसे उच्चतम न्यायालय, यानी स्टेट के अंदर जो कार्य कर रहा है। फिर आता है अधीनस्थ न्यायालय। ये छोटे कोर्ट होते हैं, यानी कि ये जिले के अंदर हो गए, तहसील के अंदर हो गए, अधीनस्थ न्यायालय इस तरीके से होते हैं। तो हमने समझा लोकतंत्र। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंदर संसद और विधानमंडल। कार्यपालिका, इसके अंदर अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर नौकरशाही, जो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू लगते हैं, यूपीएससी, आरपीएससी और भी अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम, और गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं स्थायी होते हैं, वो स्थायी है। अस्थायी यानी मंत्री परिषद। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा की। देखो संविधान सभा की अब हम बात करते हैं, और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की मांग कैसे हुई, संविधान बनाना किस प्रकार संविधान बना, तो उस सारी चीजों की बात करते हैं। देखो 1934 में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की क्या की? मांग। 1934 में सबसे पहले, देखो ये रहा। उसके बाद है 1885 में, उससे पहले ये देखो 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की। देखो जो बाल गंगाधर तिलक है ना, वो जब भी कहते तो कहीं ना कहीं उनके मुख से ये निकलता कि भाई सब जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वराज की बात करते। तो कहीं ना कहीं वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो संविधान सभा की ही मांग करते थे, इसलिए 1895 में सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए। उसके बाद देखो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, संविधान सभा की मांग की इन्होंने, लेकिन ये अनौपचारिक थी, औपचारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की। फिर एम एन रॉय ने 1934 में, ये भी एक वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की। अब देखो ये सारी चीजें जो अनौपचारिक तरीके से मांग चल रही थी, कोई भी अगर अंग्रेज हमें प्रताड़ित करते तो हम कहते भाई हमें हमारी संविधान सभा बनाने दो,
हमें खुद की संविधान सभा चाहिए। लेकिन 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से अधिकार रखते हुए संविधान सभा की मांग की 1935 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की क्या की, मांग की 1935 में। तो 1934 में स्वराज पार्टी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, 1922 महात्मा गांधी, 1928 नेहरू समिति, 1934 एम एन रॉय, 1935 में जो है कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की क्या की, मांग। अब हम बात करते हैं जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सार्वभौमिक वयस्क मतदान, सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित, देखो ये इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। कैसी संविधान सभा, जो निर्वाचित हो, ऐसी संविधान सभा की मांग 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर हमें संविधान सभा चाहिए जो कि निर्वाचित रूप में चुनाव किया जाए, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी लाकर बैठा दो, चुनाव के अधिकार। फिर देखो 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव 1940, तो ये ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव 1940। अंग्रेजों ने पहली बार, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव के 1940 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कहीं भी संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था। 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया और उसके अंदर अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, लेकिन इसमें संविधान शब्द का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को क्या किया, स्वीकार किया। अब हम बात करते हैं 1942 क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942। अब क्रिप्स मिशन क्या था, देखो क्रिप्स एक अंग्रेज अधिकारी थे और उनके द्वारा जो है 1942 में क्रिप्स मिशन जो है लाया गया, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था जो कि प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जानी थी, प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जानी थी। अब आया था 1946 में कैबिनेट मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 कैबिनेट मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन से 3 मंत्री भारत आए, ये कैबिनेट मिशन लेकर के आए, इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 3 मंत्री जो है ब्रिटेन से भारत में आए और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ। इन्होंने सिफारिश की कि भाई भारतीयों को एक संविधान सभा दी जाए और इसकी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही जो है संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो आज हमने थोड़ा सा समझा इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। विधायिका के अंदर संसद कार्य करती है और राज्यों के अंदर विधानमंडल होता है, ठीक है। कार्यपालिका के अंदर 2 कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंदर नौकरशाही और अस्थायी कार्यपालिका के अंदर मंत्रिपरिषद। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका, तो न्यायपालिका के अंदर होता है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जो कि सारे राज्यों के अंदर होते हैं। और दूसरा जो है सभी राज्यों के अंदर और यूटी के अंदर भी कहीं कहीं होते हैं, और यूटी के अंदर नहीं है तो राज्यों के अंदर ही उन्हें मिला दिया जाता है। आगे क्लासों में हम इसे समझेंगे। अधीनस्थ न्यायालय जो जिले या छोटे न्यायालय होते हैं। तो अब हम बात करते हैं संविधान सभा की, और संविधान सभा में हम बात करते हैं जो है 1934 में संविधान सभा की मांग किसने की, स्वराज पार्टी ने, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1928 में जो है नेहरू समिति ने, 1934 में किसने, एम एन रॉय ने संविधान सभा की मांग की, और 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की, भैया बताओ, कांग्रेस ने। आगे हमने बात की थी भाई 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, लेकिन संविधान शब्द का कहीं भी उल्लेख उसमें नहीं था। दूसरा हम बात करें तो 1942 के अंदर आता है भाई क्या, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का
प्रावधान था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ये ध्यान रखना, जो कि प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जानी थी। 1940 कैबिनेट मिशन, ब्रिटेन से 3 मंत्री भारत आए और कैबिनेट मिशन की सिफारिश सही संविधान सभा का क्या क्या हुआ, चुनाव। अब आगे समझेंगे हम संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन कौन उसके सदस्य थे, कौन कौन उसमें निर्वाचित किए गए, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इस फैक्ट को ऐसे कैसे आप लर्न कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।